तो स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जॉब वैकेंसी में। आज जॉब वैकेंसी में हम देखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा निकाली गई ऑल इंडिया बम्पर वैकेंसी। सबसे बड़ी बात ये कि इसमें जो कुछ भी रिक्वायरमेंट है, जो कुछ भी बेनिफिट्स हैं, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ही, साथ ही इसका पीडीएफ और ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए जो लिंक होता है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिलेगा। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, सबसे ऊपर हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक देखिए और शामिल हो जाइए टेलीग्राम ग्रुप में, ताकि आप पिछले जितने भी वैकेंसीज आई हैं और आगे जो भी वैकेंसीज आएंगी उनका पीडीएफ और ऑनलाइन लिंक डायरेक्ट वहां से देख सकेंगे, डाउनलोड भी कर सकेंगे। चलिए शुरू करते हैं, इस वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे बड़ी बात ये आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 6 जुलाई 2021 से शुरू हो चुकी है और ये 26/7/2021 तक चलेगी, यानी कि 26/7/2021 लास्ट डेट है इसका फॉर्म भरने का। और ये देखिए यहां लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू लिंक गिवन ऑन द फॉलोइंग वेबसाइट। यहां पर मैं 1, 2, 3 और ये 4 sbi.co.in/careers, ये 4 अलग अलग वेबसाइट दी हुई हैं जहां से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब आइए देखें कि वैकेंसी कितनी है। तो ये देख सकते हैं आप, ये स्टेट वाइज वैकेंसी यहां पर में दी हुई है। हर अलग अलग स्टेट की वैकेंसी यहां दी हुई है, गुजरात से शुरू करके और नीचे झारखंड तक। और फिर आप टोटल देखिए, टोटल अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये यहां देखिए कुल 6100 वैकेंसी हैं, 6100 वैकेंसी हैं जो पूरे देश में है। तो मेल हो या फीमेल कोई भी अप्लाई कर सकता है। और ये जो अप्रेंटिसशिप है वो पूरे देश के लिए है, किसी एक स्टेट के लिए नहीं है। ये बड़ी खास बात है इसकी। 6100 काफी अच्छी वैकेंसी मानी जाती है। अब आइए देख लेते हैं कि इस वैकेंसी के लिए जो दूसरे रिक्वायरमेंट हैं वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली बात एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लीजिए। तो आपको एक ग्रेजुएट होना चाहिए, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हों, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, बीसीए, बीबीए, कुछ भी जो 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स होता है वो अगर आपने किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। बस ध्यान ये रखना है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 31/10/2020 तक काउंट होगी, यानी यहां तक आपकी ग्रेजुएशन पूरी हो जानी चाहिए। अप्रेंटिसशिप के ट्रेनिंग का जो ड्यूरेशन है वो 1 साल की है। 1 साल की ट्रेनिंग आपको दी जाएगी और इस ट्रेनिंग के दौरान आपको 15,000 रुपए पर मंथ, ये आप देख सकते हैं 15,000 रुपए पर मंथ आपको स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें कि इसमें सिलेक्शन किस तरह से होगा, तो आप देख सकते हैं ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा और इसमें जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होंगे जो 25 नंबर के होंगे। जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स के होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन होंगे जो 25 नंबर के होंगे। और रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो 25 नंबर के होंगे। तो ये कुल 100 नंबर का एग्जाम होगा और ये 1 घंटे का एग्जाम होगा, यानी कि 60 मिनट में आपको 100 सवालों के जवाब देने होंगे। और फिर जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें टॉप जो 6100 हैं, जिसमें कि आपकी वैकेंसी में SC, ST, OBC और जनरल की सीट्स भी शामिल हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर में अनरिजर्व्ड की 2577 सीटें हैं। तो इस तरीके से आपको अपनी कैटेगरी के मेरिट लिस्ट में भी आना होगा। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो हमने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की, हमने ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग की बात की, स्टाइपेंड की बात की, सिलेक्शन प्रोसेस की बात की हमने कि किस तरह से सिलेक्शन होगा। और अब देखिए ये है ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर विल बी हेल्ड इन द मंथ ऑफ अगस्त 2021 में आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा इसका।
और इसके लिए ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये सारे सेंटर्स हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह से लेकर के, और हर स्टेट में प्राय, चूंकि वैकेंसी हर स्टेट के अंदर है इसीलिए सेंटर्स भी हर स्टेट के अंदर होंगे, ये आम बात है। और टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? क्योंकि ऑल इंडिया वैकेंसी है और आपको ऑल इंडिया में कहीं भी आपको ड्यूटी देनी पड़ सकती है। तो ऐसी स्थिति में जो लोकल लैंग्वेज होता है किसी भी जगह का, अगर वो आप जानते हैं तो बड़ा अच्छा माना जाता है। तो ये देखिए कि लोकल लैंग्वेज की जानकारी आपको होनी ही चाहिए। इसके साथ ही आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा, क्योंकि फिजिकली आपका फिट होना बहुत जरूरी है। और इन सब को मिला करके ये आपका फाइनल सिलेक्शन लिस्ट तैयार होगा। ये आप देख सकते हैं कि एंगेजमेंट ऑफ सेलेक्टेड अप्रेंटिसेस इज सब्जेक्ट टू हिज हर डिक्लेयर्ड मेडिकली फिट। सबसे पहले तो बैंक के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको मेडिकली फिट होना होगा। उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन फर्निश्ड ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो भी आप जानकारी दें वो बिल्कुल सही जानकारी दें, गलत जानकारी कृपया ना दें, क्योंकि वो आपको डिस्क्वालीफाई कर देगा। और उसके बाद क्वालिफाइंग इन टेस्ट ऑफ स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज वेयर एप्लीकेबल। जहां कहीं भी लोकल लैंग्वेज की जानकारी जरूरी है वहां उस स्टेट की, उस रीजन की लोकल जो लैंग्वेज है उसका भी एक एग्जाम आपको देना होगा, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है। जस्ट उसमें क्वालिफाई करना होगा और कुछ नहीं करना होता। तो इस तरीके से आपका मेडिकल एग्जामिनेशन और फाइनल सिलेक्शन लिस्ट बनेगा। अब बात कर लेते हैं कि भाई फीस कितनी देनी पड़ेगी। तो ये आप देख सकते हैं फीस, ये देखिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 300 रुपए की फीस है। एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए कोई फीस नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। सिर्फ जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स को फी देनी है। एससी, एसटी और दिव्यांग जनों को कोई भी फीस पे नहीं करनी है और फीस है 300 रुपए। बाकी ये जो आप देख रहे हैं ये सारे गाइडलाइंस फॉर फिलिंग अप ऑफ एप्लीकेशन है, ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। तो वहां से आप देख करके आराम से सारा पढ़ करके फॉर्म भरिएगा। अगर इस चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। साथ ही चूंकि इस तरह के जितने भी जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन होते हैं वो हम आपको सटीक तरीके से और सबसे पहले भेजते हैं, इसलिए इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ऑल द बेस्ट।